जो है, और हृदय में एका देवता, त्वचा के भीतर, हृदय के भीतर जो एक देवता है वो तेजस्वी गुण से विशिष्ट है। तेजस्वी इति विशेषण, तेजस्वी विशेषण से विशिष्ट है, तेजस्वी है। तस्य उस देवता की उपासना का तत्फलम तेजस्वी भवति, तेजस्विनी अस्य प्रजा भवति। कहते हैं जो कोई भी साधक इस तेजस्वी गुण से विशिष्ट होकर उपासना करता है तो तेजस्विनी प्रजा भवति, अतः उसकी प्रजा भी स्वयं भी तेजस्वी हो जाता है और उसकी प्रजा भी तेजस्वी हो जाती है। तो विद्युताम बहुत्वस्य अंगीकरणाद आत्मनि प्रजायाम च फल बाहुल्यम। कहते हैं विद्युत का बहुत अंगीकार किए जाने से, त्वचा के बहुत अधिकार कर लेने, बहुत को स्वीकार कर लेने से, अतः विद्युत का भी बहुत होता है। सूर्य विद्युत है, चंद्रमा विद्युत है, और दीपक विद्युत है, अग्नि विद्युत आदि, और बिजली भी मान लीजिए। तो यहाँ पर विद्युत का त्वचागत कांति थी, त्वचा के भीतर, तो इसे विद्युत का बहुत अंगीकरण कर लेने से आत्मा ने अपने में और प्रजा में भी फल बहुत्तम, फल की बहुलता हो जाती है। उपास्य बाहुल्यात फल बाहुल्यम, उपास्य की बहुलता हो जाने से फल बाहुल्यम, फल की बहुलता देखी जाती है। तो जो विद्युत है, एक ही विद्युत नहीं है, प्रकाश है, अनेक प्रकाश है। अनेक प्रकाशों के भीतर जो पुरुष को कल्पना करता है, तो उस पुरुष में तेजस्वी गुण से विशिष्ट होकर वो उपासना करता है, तो वो उस उपासना के फल से उसको उस प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाती है। जो बिजली चमकती है उसमें भी एक पुरुष है, तो जैसे पुरुष है वो मेरे हृदय के भीतर है, अभी चिंतन करता है। अब उसी को यहाँ पर कहते हैं, ऐसे उपासना करने से उसके अंग, उसके जो गुण होते हैं अपने शरीर में प्रकट हो जाते हैं। अब पुनः उसको विद्युत के भीतर विद्युत त्वचा को एक करके शरीर के भीतर लेकर तो उपासना करी थी। अब वो पुनः उसको खंडन हो जाने के पश्चात दूसरे प्रयास से पुनः श्रुति कहती है, सा वाचा गार्ग्यो या एव अयम आकाशे पुरुषा एतम एव हम ब्रह्म उपासयति। स होवाच अजातशत्रुर्मम एतस्मिन् संवदिष्टः। पूर्णम् अप्रवर्तीति वा हम एतम् उपासिति। एतम् एव उपासते पूज्यते प्रजया पशुभिर्न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उत वर्तते। तो यहाँ पर कहते हैं स हो वाचा गार्ग्यो, पुनः गार्ग रूप श्रुति कहती है। तो गार्ग रूप श्रुति क्या कहती है कि या एव अयम आकाशे पुरुष एतमेव हम ब्रह्म उपासते। हाँ, या उपासना और उपासना जो करते हैं उसका फल क्या मिलता है उसी का केवल वर्णन है। मतलब मुख्य रूप से उपासना और उपासना करने से क्या क्या लाभ होता है, मतलब उपासना का फल ये है। हाँ, उपासना जो इस प्रकार से ब्रह्म की उपासना करता है तो उसको इस फल की प्राप्ति होगी, उपासना का फल है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं यह अयम आकाश है जो आकाश के भीतर
पुरुष है, आकाश में कल्पना करनी पड़ती है। तो आकाश के भीतर जो पुरुष है, चाहे वो हृदय आकाश है अथवा बाह्याकाश में, तो यहाँ पर हृदय आकाश का शब्द अर्थ हृदय आकाश कर दिया। तो आकाश के भीतर जो पुरुष है, उसी पुरुष को मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। स हो वाचा अजाशत्रु, अजाशत्रु ने जब इस प्रकार का मैं उसको ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ, उसी प्रकार तुम भी करिए। तो ऐसा जान करके सुन करके अजाशत्रु कहता है, मामा संवरिष्ठा, हाथ के द्वारा निवारण करता हुआ इस विषय में तुम ऐसा मत करो। इसको तो मैं इस गुण से विशिष्ट होकर के उपासना करता हूँ। जो आकाश के भीतर जो पुरुष है, उस पुरुष रूप ब्रह्म को मैं इस गुण से विशिष्ट होकर उपासना करता हूँ। तो पूर्णम अपरिवर्तित, पूर्ण है और अपरिवर्तनशील नहीं है। पूर्ण तो है लेकिन कैसा परिवर्तनशील भी हो सकता है, कहते हैं पूर्ण और अपरिवर्तित है। इस रूप से, इस दृष्टि से मैं इस ब्रह्म की उपासना करता हूँ, एतम इस प्रकार से उपासना करता हूँ। और जो साया एतम उपासते, तो जो साधक इस प्रकार से उपासना करता है तो पूर्यते प्रजाया पशुभिर, तो प्रजाओं के द्वारा, पशुओं के द्वारा पूर्ण हो जाता है। न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उत्पद्यते, तो इस साधक की इस लोक से प्रजा यानी वंश विच्छेद नहीं होता। इस प्रकार की उपासना करने से इस लोक से उसकी प्रजा का उत्वर्तन नहीं होता, यानी विच्छेद नहीं होता, प्रजा संतति बनी रहती है। जैसे कभी कभी किसी व्यक्ति की प्रजा संतति नष्ट हो जाती है, पुत्र पैदा ही नहीं हुआ, पुत्र नहीं हुआ तो पुत्री पैदा नहीं हुई, तो फिर वंश संतति नष्ट हो जाती है। तो कहते हैं इस साधक की इस प्रकार से उपासना करने वाले की वंश संतति, प्रजा संतति है, नष्ट नहीं होती। अब भगवान भास्कर कहते हैं, तथा उसी प्रकार से आकाशे यानी हृदयाकाशे च एका देवता पूर्णम अपरिवर्तित च इति विशेषण वयम पूर्णत्व विशेषण फलम इदम पूर्यते प्रजयः पशुभिर अपरिवर्ति विशेषण फलम न अस्य अस्मात् लोकात् प्रजा उत्वर्तते इति। प्रजा यानी संतान अविच्छित्ति। तो यहाँ पर कहते हैं आकाश और हृदय आकाश में, आकाश में भाई के आकाश में जो भूताकाश दिख रहा है उसमें, और उसी को यहाँ पर आध्यात्मिक शरीर के भीतर हृदय आकाश में, हृदय के भीतर, दोनों के भीतर जो एक देवता है। तो एक देवता बाहर का, भीतर का तो बाहर का तो वो है आकाश दिख रहा है, खाली जगह है, तो इसको जो सत्ता प्रदान करता है। और हृदय के भीतर जो चेष्टा, जिसके माध्यम से हम चेष्टा करते हैं, ऐसे दोनों के भीतर जो एक देवता है, उसका अभिमान देवता, तो कहते हैं तो देवता कैसे पूर्ण है, अप्रवृत्ति है। तो पूर्ण एक गुण हो गया, अप्रवृत्ति दूसरा गुण हो गया। तो एक विशेषण दोष है, एक देवता के जो विशेषण है पूर्ण अप्रवृत्ति, तो विशेषण द्वेष जो है वह पूर्णत्व विशेषण, तो पूर्णत्व विशेषण का इदम फलम, यह फल है। पूर्णत्व विशेषण का यानी कौन सा फल है, पूर्यते प्रजया पशुभिर, तो प्रजा के द्वारा पशुधर पूर्ण हो जाता है। अपरिवर्ती विशेषण का फल क्या है, अपरिवर्ती विशेषण का फल क्या है, न अस्य अपरिवर्ती, परिवर्तन परिवर्तन, परिवर्तनशील है ना। अतः यहाँ पर प्रवृत्ति बनी रहती है, परिवर्तनशील नहीं, अतः उसकी संतान को उचित नहीं होता, सामान्य रूप से है। तो अपरिवर्ती विशेषण का फल है उस के इस साधक की, जो उपासना करने वाले साधक की अस्मात् लोकात्, इस लोक से प्रजा का उद्वर्तन नहीं होता, अतः प्रजा संतान अविच्छित्ति, प्रजा की संतान का विच्छेद नहीं होता, अतः प्रजा उत्पन्न होती रहती है उसकी। तो यहाँ पर अपरिवर्तित्व टीकाकार कहते हैं, अपरिवर्तित्व यानी अपरिवर्तित्व, अक्रियावत्व, अक्रिय नहीं होता, क्रिया वाला ही बना रहता है, तत्व है ना। अपरिवर्तित्व यानी अपरिवर्तित्व, अक्रियवत्व, क्रिया दो अर्थ के दिए यहाँ पर टीकाकार। और अपरिवर्ती माने अपरिवर्तनशील, प्रवृत्ति, हाँ टीकाकार ने तो दूसरा अर्थ कर दिया यहाँ पर,
तो कहते हैं अपरिवर्त या अपरिवर्तित्वम, एक का अर्थ कर दिया अपरिवर्तित्वम, परिवर्तक नहीं होता है, क्रिया श्रेष्ठ वाले, अथवा अक्रियावत्वम, क्रियावत्व इसका नहीं है, क्रियाशील नहीं है, क्रिया करने के बाद फिर शांत हो जाती है। तो कैसे अपरिवर्तित, परिवर्तन नहीं होता, जैसा है वैसे ही बना रहता है। अक्रिय जैसा होता है ना, जैसा है वैसे ही बना रहता है। परिवर्तकत्वम तो कुछ न कुछ होता है, चेष्टा आदि होती है, तो अपरिवर्तक है, परिवर्तक नहीं है, सामान्य रूप से अवस्थित है। और अक्रियावत्तम यानी कोई चेष्टा आदि करता नहीं, निष्क्रिय है। क्रियावत्तम क्रिया वाला, प्रवृत्तिमान हुआ अक्रिय, निश्चेष्ट हो गया, यानी परिवर्तनशील ज्यादा नहीं है, परिवर्तन नहीं है। स्वयं अपरिवर्तम इत्यर्थ, 5 नंबर टिप्पणी में कर दिया, स्वयं अपरिवर्तित है, परिवर्तित नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इसका सामान्य अर्थ हो गया कि इसकी प्रजा का विच्छेद नहीं होता, उपासना करने वाले का, मतलब बनी रहती है उसकी प्रजा। सामान्य रूप से गुण है, तो गुण का फल ये हो गया कि जो कोई भी इस प्रकार से गुण से विशिष्ट होकर के उपासना करता है, उसकी संतति बड़ी बनी रहती है, विच्छेद को नाश नहीं होता। ठीक है ना। तो प्रवृत्ति मतलब दूसरे, यहाँ पर तो सामान्य, जैसे यहाँ का प्रसंग के अनुसार, इस प्रसंग के अनुसार इसका अर्थ ऐसा ले लिया गया है। दूसरे प्रसंग के अनुसार उसका दूसरा अर्थ हो जाएगा प्रवृत्ति यानी प्रवृत्त होना, न प्रवृत्ति यानी प्रवृत्त न होना। सामान्य अर्थ है, सामान्य अर्थ के प्रवृत्ति है ना, प्रवृत्ति परिवर्तनशील वाला, तो ये अर्थ हो जाएगा। प्रकरण के अनुसार शब्दों का अर्थ लगाया जाता है, प्रकरण के अनुसार। जैसे ब्रह्म शब्द है, अब वहां पर कर्म कांड के बीच में आ गया तो वेदों के बीच में ब्रह्म शब्द आ गया तो वेद ही उसको लिया जाता है। अभी मनुष्यों के बीच में ब्रह्म शब्द आ गया तो वहां पर ब्राह्मण अर्थ लिया जाता है। अब यहाँ पर अन्य इंद्रियों के बीच में ब्रह्म शब्द आ गया तो इंद्रिय अर्थ ले लिया जाता है। यहाँ पर शुद्ध ब्रह्म के बीच में ब्रह्म शब्द आया आत्मज्ञान स्थान पर, तो वहां पर ब्रह्म शब्द को निर्गुण ब्रह्म ही लिया जाता है, कभी सगुण ब्रह्म कभी निर्गुण ब्रह्म। तो प्रकरण के अनुसार ही ये शब्दों के अर्थ होते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से जान लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसका सामान्य अर्थ हो गया अप्रवृत्ति विशेषणम फलम। भगवान भास्कर कहते हैं इस श्लोक से उसकी यदि प्रजा का उच्छेद नहीं होता, अतः प्रजा संतति बनी रहती है। अब अगला पर्यायवाची कहते हैं स हो वाचा गार्ग्यो, या एव अयम वायौ पुरुष एतम एव अहम ब्रह्म उपासीति। या एवं अयम वायु पुरुष एतम अयम ब्रह्मोपासीति। स होवाच अजाशत्रुर्मामा एतस्मिन् संवदिष्टः। स होवाच अजाशत्रुर्मामा इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेना इति वा हम एतम उपासीति। इंद्रो वैकुंठो अपराजिता इति वा हम एतम उपासीति। साया एतम एव उपास्यते, साया एतम एवं उपास्ते जिष्णुरः अपरा जिष्णुर्भवति अन्यतस्त्याजायि। तो यहाँ पर कहते हैं स होवाचा गार्ग्यो, वह गार्ग ने कहा। तो गार्ग ने जब इस प्रकार से आकाश ब्रह्म का खंडन कर दिया राजा ने, तो फिर गार्ग ने दूसरे पर्याय से जिस प्रकार से जानता उसको पुनः गुण ब्रह्म को मुख्य ब्रह्म से उपदेश किया राजा को। उवाचा गार्ग्यो, गार्ग ने फिर पुनः इस प्रकार से उपदेश किया या एव अयम वायु पुरुष, जो वायु के भीतर जो पुरुष है उसी पुरुष को, एतम इसी पुरुष को, एव हम ब्रह्म उपासीति,
तो वायु के भीतर अभिमान करने वाले पुरुष को मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ, तो तुम भी उसी प्रकार से उपासना करो। जब इस प्रकार से उपदेश किया नृत्यबालाकी ने अजातशत्रु को, अजातशत्रु उसकी वाणी सुनकर कहता है स हो वाचा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने कहा मामा ये तस्वीर संप्रदिष्टा, इससे मेरे द्वारा जाने गए ब्रह्म के विषय में इसी प्रकार के वायु के भीतर रहने वाले पुरुष को मैं जानता हूँ, इसके विषय में तुम ऐसा मत कहो। तो किस रूप से मैं जानता हूँ उसको वर्णन करता है श्रुति। श्रुति रूप अजातशत्रु वर्णन करता है, श्रुति करती है। तो कहते हैं इंद्रो वैकुंठो अपराजिता सेना, ये 4 गुणों से विशिष्ट रूप से मैं उसको जानता हूँ वायु के भीतर। तो इंद्रो यानी स्वामी रूप से, वैकुंठा कुंठा यानी गति, तो विगुता कुंठा इति वैकुंठ, जिसकी गति रुक गई है उसको वैकुंठ बोलते हैं। कुंठा यानी कुंठा गति भी यानी विगुता, यहाँ पर कुंठा शब्द वैकुंठ शब्द का अर्थ होता है, मेरे 2 नंबर टिप्पणी में कुंठा मंद क्रिया आलस्य तद्रहितम स्वार्थेण। तो कुंठा मंद क्रिया जिसकी मंद क्रिया निकल गई है, कुंठा मंद क्रिया, और विकुंठ गति जिसकी रुक गई है उसको भी अर्थ वैकुंठ बोलते हैं। वैकुंठ शब्द यहाँ, और वैकुंठ शब्द विष्णु भगवान के रूप में लेंगे तो वहां पर व्यापक हो जाएगा। और कुंठा यानी गति, मंद क्रिया, और मंद क्रिया जिसकी निकल गई है उसको बोलते हैं वैकुंठ, यानी क्रियाशील अर्थात व्यापक है। तो 2 नंबर टिप्पणी दिया है कुंठा, कुंठा यानी मंद क्रिया, और यानी आलस्य तद्रहितम, आलस्य से रहित है उसको बोलते हैं वैकुंठ। तो कुंठ आदि से निकल गई है। तो ऐसे इंद्र हो गया, स्वामी हो गया, परमेश्वर हो गया, वैकुंठ यानी क्रिया चेष्टा वाला हो गया, अपराजित यानी दूसरे के द्वारा अपराजित नहीं होता। दूसरे वो सेना यानी मरुतों का स्वामी है, यानी सेना है। तो 4 विशेषण से विशिष्ट है, इंद्र परमात्मा, वैकुंठ आलस्य से रहित, अपराजित है दूसरे के द्वारा जीता नहीं जाने वाला, सेना गणों का समुदाय रूप से, सेना का समुदाय गणों के समुदाय रूप से। तो इस रूप से मैं इस वायु के भीतर पुरुष को इस रूप से जानकर उपासना करता हूँ। तो कहते हैं अब राजा उसको उपासना का फल भी वर्णन करता है। साया एतम ये उपास थे, जो कोई भी साधक है इससे वायु के भीतर रहने वाले पुरुष को उपासना करता है, उपासना करने वाले साधक को जिष्णु जीतने वाला हो जाता है। अपरा जिष्णु दूसरे को पराजित कर देता है। भवती अन्यतस त्यजाई, दूसरे के द्वारा कभी भी पराजित नहीं होता, अर्थात हमेशा दूसरे को जीतने के स्वभाव वाला होता है, जैसे अपने शत्रुओं को जीतने वाला होता है। तो इस प्रकार से जानकर को उपासना करता है वो। तो यहाँ पर कहते हैं भगवान वास्तव विशेष मेरे फल वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, तो तथा उसी प्रकार से वायु प्राणे हृदय च एक देवता, वायु के भीतर और प्राण के भीतर, प्राण के माध्यम से हृदय के भीतर, तो वायु के भीतर, प्राण के भीतर, हृदय के भीतर जो एक देवता है, एक तीनों को एक कर दिया। वायु के भीतर हो गया, वायु शब्द से प्राण ले लिया, और हृदय में अध्यात्म और अध्यवत्म दोनों के करके जो एक देवता है, तस् उसका उस देवता के विशेषण है। उसी देवता के कितने विशेषण है? इंद्र यानी परमात्मा परमेश्वर है, इंद्र का अर्थ स्वामी परमेश्वर। वैकुंठा, वैकुंठो, तो वैकुंठो का अर्थ कर दिया कुंठा जिससे निकल गई है, वैकुंठ आलस्य रहित क्रिया चेष्टा वाला। और अपरा अपर सही है ना, अप्रसह्यो, अप्रसह्यो का अर्थ कर दिया अजित स्वभाव वाला, जित स्वभाव वाला नहीं है, अर्थ दूसरे के द्वारा जित स्वभाव वाला नहीं, दूसरे के द्वारा नहीं जीता जाता। न पर जित, दूसरे के द्वारा जित नहीं होता। पूर्व
तो पहले दूसरे के द्वारा नहीं, पूर्व में नहीं जीता गया, उसको बोलते अपराजितः। अतः किसी के द्वारा जीता नहीं गया, हमेशा जीतने स्वभाव वाला है। अपराजित सेनात्म गुणा, सेनाओं को जीतने वाला, दूसरे के शत्रुओं को जीतने वाला। कहता सेना मरुताम गणत्व प्रसिद्धे, मरुतों के गणों की प्रसिद्धि होने से, उपासना बलों आता सेना कैसा, मरुत गणों की प्रसिद्धि होने से, मरुत गण है ना। तो यहाँ पर कहें तो यहाँ पर कैसे मरुताम, तो मरुताम गणों के प्रसिद्धि है। तो सेना शब्द का अर्थ मरुताम, सेना समुदाय में होती है। सेना कैसे होती है, समुदाय में होती है। तो मरुताम में 49 मरुत होते हैं। तो मरुताओं के गणत्व की प्रसिद्धि से उनको भी यहाँ पर क्या ले लिया, सेना ले लिया। उपासना का फल है, तो उपासना का फल है समुदाय वाला हो जाता है। तो उपासना का फल कैसे हो जाएगा। आवाज एक कम हो गई स्वामी जी आपकी। ये कह रहे हैं फोन आया था, अब चालू हो गए जी। नहीं, अरे अच्छा, वो फोन आता है ना तो इधर से कट जाता है। अब यहाँ पर कहते हैं तो क्या वर्णन करते हैं कि जो मरुदगण होते हैं, तो मरुदगण कितने हैं, 49 है। तो मरुतों का मरुता नाम गणत्व प्रसिद्धि उपासना फलम थी। तो मरुतों के गणत्व की प्रसिद्धि होने से, और सेना समुदाय की वाचक होती है। सेना कैसी है, सेना शब्द तभी आएगा जब सेना समूह होगा। अब एक दो को सेना नहीं कह सकते, एक दो को सेना नहीं कह सकते, इसलिए सेना एक दो को सेना, किसको सेना कहेंगे, तो मरुदगणों को, क्योंकि मरुत 49 होते हैं, वो समुदाय में रहते हैं। तो ये गणत्व की प्रसिद्धि हो जाने से, यहाँ पर मरुतों के गणत्व की प्रसिद्धि हो जाने से सेना शब्द किसका, मरुत का वाचक हो गया। तो उसी प्रकार से साधक भी उसको इस फल की प्राप्ति होगी। तो ऐसे सेना गुण से विशिष्ट, सेना गुण से विशिष्ट उस पुरुष की मैं उपासना करता हूँ। तो कहते हैं तो उपासना का फल है। तो क्या फल हो गया, जिष्णु, यहाँ पर वर्णन करते हैं कि क्या बोलते हैं, जिष्णु जयनशीलो, तो जयशील वाला है। अपराजिष्णु यानी दूसरे के द्वारा पराजित न होने वाला। नाचा पराजित स्वभाव भवती, दूसरे के द्वारा चित स्वभाव वाला नहीं होता, उसको बोलते हैं अपराजितः। यानी अपराजिष्णु, दूसरे के द्वारा जीता नहीं जाता, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अपराजिता। इस प्रकार से न पराजित स्वभाव वाला, तो अपराजिष्णु हो जाएगा। पराजिष्णु या दूसरे को द्वारा जीता गया, दूसरे के द्वारा जीता गया है, उसको बोलते हैं पराजिष्णु। और न पराजिष्णु इति अपराजिष्णु, अर्थात दूसरे के द्वारा जीता नहीं गया है। अपराजिष्णु का अर्थ हो गया न चा पराजित स्वभाव भवती, दूसरे के द्वारा जित स्वभाव वाला नहीं होता, ऐसा अपराजिष्णु है, गुण से विशिष्ट है, अतः है भी। तो इस प्रकार से हो जाता है साधक भी। अन्य तस्त्यजाई ये वाक्य आया, तो अन्य तस्त्यजाई वाक्य का अर्थ क्या, अन्य तस्त्यानाम, तो अन्य तस्त्यानाम का अर्थ सपत्ना नाम, यानी सपत्ना नाम है शत्रु, इन शत्रुओं को भी जयनशीलो भवती, जीतने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर टीकाकार ने अर्थ किया अन्य तस्त्यानाम, यानी अन्य तो मातृतो जाता नाम, माताओं से, मातु सपत्नी तो जाता नाम, माता के
सपत्नी से उत्पन्न हुआ, अतः भाई बंधु आदि के द्वारा भी पराजित नहीं होता। सपत्न बोलते हैं, भाई बंधु बोलते हैं, शत्रु बोलते हैं। तो दोनों प्रकार से जो उसको पराजित करना चाहता है उनसे वो पराजित नहीं होता। जैसे दूसरे वाला भी है, जैसे एक पिता की कई संतान है, तो यदि अथवा माता की एक पिता की कई पत्नियां हैं, तो उससे भी फिर उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले बच्चे आदि है, उनके द्वारा भी जीता नहीं जाता। अथवा ये भी हो सकता है कि जो बड़ा पुत्र है, तो बड़ा पुत्र योग्य होने से उसको कैसे हो जाएगा, संपत्ति उसको मिल जाएगी, राजा बन जाएगा। अथवा ये उपासना के फल के प्रभाव से उसमें श्रेष्ठत्व हो जाएगा, उपासना के फल के प्रभाव से उसमें श्रेष्ठत्व हो जाएगा। इस प्रकार से राजा के घर में पैदा हुआ तो बड़ा पुत्र को राज प्राप्त होगा, और बाकी सामान्य के घर में पैदा हुआ तो श्रेष्ठत्व हो जाएगा। अतः इसकी यदि हानि भी करना चाहते हैं भाई बंधु, तो हानि नहीं होगी। जिससे साधक की इसका हानि हो जाए, जैसे व्यक्ति चिढ़ जाता है अपने आप ही संपत्ति को देख करके, इसकी हानि होने की कल्पना करता रहता है, तो उस व्यक्ति की फिर हानि नहीं होती इस उपासक की। इस प्रकार से सामान्य रूप उपासक है, वो उपासक की हानि नहीं होगी, बल्कि उपासना के बल के प्रयास से इसकी वृद्धि होती रहेगी। अब आगे कहते हैं, साहो वाचा गार्ग्यो, साहो वाचा गार्ग्यो, या एव अयम अग्नौ पुरुष एतम एव हम ब्रह्म उपासिति। या एवं अग्नौ पुरुष एतम एव हम ब्रह्म उपासिति। सा होवाच अजाशत्रुर्मामा एतस्मिन् संवदिष्टा। विशासहिर इति वा अहम् एतम् उपासिति। सा यः एतम् एवम् उपासते विशासहिरः भवति, विशासहिरः अस्य प्रजा भवति। तो यहाँ पर पुनः जब जासत निषेध कर दिया, तो इसके भीतर आकाश हृदय के भीतर की वायु के भीतर के पुरुष को निषेध कर दिया, तो पुनः कहता है अजाशत्रु से गार्ग्य, सवो वाचा गार्गो, गार्ग्य ने पुनः कहा तैया एवं अयम अग्नो पुरुष, अग्नि के भीतर जो पुरुष है उसी पुरुष को मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ, तुम भी उसी प्रकार से करो। तो इस प्रकार से अजाशत्रु ने उसकी वाणी सुनकर कहता है मामा संवदिष्टा, इस विषय में तुम ऐसा मत कहो, क्योंकि इस ब्रह्म के अग्नि के भीतर जो पुरुष है उसको तो मैं इस दृष्टि से उपासना करता हूँ। किस दृष्टि से उपासना करता हूँ मैं? विशासहिर इति वा हम एतम् उपासिति। विशासहि विशिष्यते क्षिप्यते विषम हवि तद असहति विशासहि। अग्नि का विशेषण है जिसमें क्षिपन किया जाता है, फेंका जाता है। क्या? हवि जिसमें फेंकी जाती है उस हवि को सहन कर जाता है, भक्षण कर जाता है, भक्षण करके शांत हो जाता है, उसको बोलते हैं विशासहि। विषय नहीं हवि, उसको सहन करता है। जो फेंकी गई हवि है अग्नि के भीतर फेंकी जाती है, अग्नि प्रक्षेप किया जाता है, हवन किया जाता है, उस हवन की गई आहुति को अग्नि क्या कर देती है? जला देती है, जलाकर शांत कर देती है, वो शांत होकर अवस्थित हो जाती है, तो इसी अग्नि का नाम हो गया। तो इस गुण से विशिष्ट होकर के मैं उस अग्नि के भीतर के पुरुष को उपासना करता हूँ। तो सा या एतम उपासते, जो कोई भी साधक इस प्रकार से उपासना करता है विशासहिरः भवति, तो कहते हैं सभी को भक्षण करने वाला हो जा। सभी को कैसे हो जाता है? अरे इस प्रकार से अपने में लीन करके शांत करने वाला हो जाता है, अपने में लीन करके शांत करने वाला हो जाता है। विशासहिरः अस्य प्रजा भवति, इसकी प्रजा भी उसी प्रकार से हो जाती है, विशासहि वाली हो जाती है। यानी भस्मीकरण के द्वारा
दूसरे को शांत कर देता है। अपने तेज के प्रभाव के आगे दूसरे व्यक्ति के जो तेज है उसका छिद्र कर देता है, शांत कर देता है। ऐसे होता है ना, कोई व्यक्ति आया, विद्वान आया, तो विद्वान के तेज के आगे जो दूसरे कमजोर विद्वान होते हैं वो थोड़े दब जाते हैं। तो जैसे कोई भी तेज योद्धा आया तो दूसरे श्रेष्ठ योद्धा के आगे उसके प्रभाव को देख करके दूसरे व्यक्ति कैसे हो जाते, कमजोर योद्धा होते हैं दब जाते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रंगमंच पे गए, तो रंगमंच पे जाने के पश्चात जो प्रधान मल्ल थे उनको मार दिए। तो प्रधान मल्ल को मार दिए, शंखचाण उसको मार दिए। तो उनको मारने के पश्चात अन्य जो छोटे छोटे मल्ल थे वो अपने आप ही दब गए, है ना, क्योंकि जान गए कि जब इस बड़े मल्लों को इन्होंने मार दिया तो हमारी क्या गति हो सकती है, हम तो पहले से ही हो गए। इस प्रकार विषय सही। अब आगे कहते हैं उसी प्रकार से उसकी प्रजाति हो जाती है, तेजस्वी हो जाती है। अब यहाँ पर भगवान भास्कर कहते हैं अग्नऊ वाची अग्नि ही वाणी बन करके मुख में प्रवेश किया था। वाग्भूता मुखम प्राविशद, ऐसे श्रुति आती है। अग्नि बाघ बन करके मुख में प्रवेश कर गई है। तो अग्नि वाची हृदय चय का देवता, अग्नि के भीतर और वाणी के भीतर जो, और अग्नि वाणी हो गई, वाणी के भीतर अग्नि की अध्यात्म में वाणी, अधिदेवत अग्नि, इन दोनों के भीतर जो पुरुष है और हृदय में जो पुरुष बैठ जाता है, अग्नि के माध्यम से, वाणी के माध्यम हृदय में चला जाता है। ऐसा जो एक देवता है, उस एक देवता का तत्व उसका विशेषण है विषा सही का अर्थ कर दिया मर्षिता परेशान, मर्षिता परेशान, दूसरे को मर्शन करने वाला, एक गुण से विशिष्ट है। अर्थात दूसरे को क्या जब मर्शन मल देता है ना, तो दूसरे को अपनी तेज के आगे क्या कर देता है, कमजोर बना देता है। तो इस प्रकार से अग्नि बाहुल्यात फल बाहुल्यम पूर्वक, अग्नि की बहुलता हो जाने से, जैसे अग्नि यहाँ पूरी कुंड जलते रहते, वहां भी जलते रहते, वहां भी जलते रहते, वहां भी जलते, घारपत्य जो चार अग्नि है, तीन अग्नि घारपत्य अग्नि, आग्नि अग्नि और दक्षिण अग्नि, और फिर सामान्य रसोई आदि वाली अग्नि इत्यादि अग्नियों की बहुलता हो जाने से तो फल भी बहुल हो जाता है। तो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं यदि हविर विश्यते क्षिप्यते, जो हवि है विश्यते का अर्थ क्षिप्यते, विश्व धातु का अर्थ क्षिप्यते, फेंकी जाती है। तत्सर्वम, जो साधक अग्निहोत्र आदि कर्मी उस हवि को क्या कर देता है, अग्नि में प्रक्षेप कर देता है, डालता है हवन के माध्यम से, तो वह सारी हवन सामग्री को भस्मीकरण के द्वारा शयन कर जाती है। शयन इसी हेतु से अग्नि विषा सही कहलाती है। ठीक है ना। अब दूसरा कहते हैं तथा जिस प्रकार से पूर्व विद्युत के बहुल से आत्मा में प्रजा में फल बहुल आ गया है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी अग्नियों की बहुलता हो जाने से उपासक का भी आत्मा में प्रजा में दीप्त अग्नित्व सिद्धति। तो यहाँ पर तो टीकाकार कहते हैं अग्नि की उपासना करने वाले साधक को उसकी कहते उपासक की अपने शरीर के भीतर और अग्नि प्रजा के भीतर दीप्त अग्नि वाला हो जाता है। अर्थात जो कोई भी साधक इस अग्नि की उपासना करता है, अग्नि की उपासना करने से तो उसकी जो शरीर की जटाग्नि अग्नि है, वो जटाग्नि अग्नि कैसी हो जाती है, तीव्र हो जाती है। अर्थात जो भी कुछ खाएगा तुरंत ही भक्षण कर जाएगा, अर्थात फिर गैस आदि नहीं बनेगी, है कि नहीं। जिसका कमजोर शरीर होता है उसको फिर पाचन क्रिया, जिसकी जटाग्नि कमजोर होती है तो पाचन क्रिया ठीक नहीं होती उसकी। उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं अग्नि की उपासना करने से, जैसे प्राणायाम व्यक्ति कोई करता है तो प्राणायाम करने से उसकी जटाग्नि तेज हो जाती है। ऐसे एक बार मैंने प्राणायाम किया, खूब ज्यादा किया, तो मेरी भी जटाग्नि तेज हो गई थी, मेरे को भूखे ज्यादा बार लगने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि जो अग्नि की उपासना करता है प्राणायाम आदि के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, तो उसकी और उसकी प्रजा की दीप्त अग्नि हो जाती है, अर्थात